नमस्कार, जय हिंद साथियों। जीके कंपटीशन लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, ईमेल एड्रेस hotstop@yahoo.com में हॉटस्टॉप कहलाता है, पासवर्ड कहलाएगा या क्लाइंट कंप्यूटर या यूजर नेम या सर्वर नेम। तो इसमें हॉटस्टॉप है वो यूजर नेम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी मतलब अस्थायी स्मृति होती है? किसमें होती है वोलाटाइल मेमोरी? तो याद रखिएगा, प्रिंटर में वोलाटाइल मेमोरी होती है, याद रखिएगा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब एयरटेल, बीएसएनएल और भारतीय रेलवे जो है इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? तो इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं, ऑप्शन में है ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बंड प्रिंटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यूट्यूब क्या है? याद रखिएगा, यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, न कि वीडियो मेकर वेबसाइट, न वीडियो सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, सी इसका सही होगा, यूट्यूब वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन में उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। कंप्यूटर का कार्य करने का क्रम है इनपुट प्रोसेस और उसके बाद आउटपुट होता है। अगर आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो अवश्य जानते हैं, हम पहले इनपुट देते हैं, उसके बाद प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर है, ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा कितनी है? ऑप्शन में है 25 KB, 30 KB, 20 KB, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें 50 MB दिया ही नहीं है। हम ईमेल द्वारा 50 MB तक भेज सकते हैं, याद रखिएगा 50 MB तक भेज सकते हैं फाइल। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पर, इंटरनेट में एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? इंटरनेट में एकल डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहते हैं, याद रखिएगा वेब पेज कहते हैं। 10 नंबर पर है, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन में है उबंटू, FreeBSD, ओपन सोलेरिस, मैकिन्टोश। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मैकिन्टोश। 11 नंबर पर है, पेरीफेरल मतलब परिधीय का तात्पर्य क्या है? पेरीफेरल का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, बी प्रिंटर में लगा पेपर, या सी वेबसाइट, या डी सॉफ्टवेयर। तो पेरीफेरल का तात्पर्य होता है कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। पेरीफेरल का तात्पर्य कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है या डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है? सीडी या डीवीडी की समान मेमोरी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर जाएगा बी, डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। याद रखिएगा डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है।
वेब की भाषा कौन सी है? जावा, सी हैज या HTTP या HTML? तो वेब की भाषा HTML है। याद रखें HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न 14 नंबर पर है, टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टेलीफोन में किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जो टेलीफोन यूज करते हैं उसमें एनालॉग सिग्नल उपयोग में लाते हैं, एनालॉग सिग्नल। प्रश्न 15 नंबर पर है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होता है? MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होता है? ऑप्शन देख रहे हो, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, सेव डायलॉग बॉक्स खुलता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसका सही उत्तर होगा सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। 16 नंबर पर है, .gif का तात्पर्य क्या है? तो .gif का तात्पर्य होता है, हमारा बी सही उत्तर होगा, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। याद रखिएगा GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। 17 नंबर पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन में है, ए इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रण रखता है, बी यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना, सी कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, CPU, टाइम आदि आवंटित करना, और डी हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, हमारा डी सही होगा, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता है, याद रखिएगा। प्रश्न 18 नंबर पर है, निम्नलिखित में कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? ब्लू-रे, DVD, CD-ROM, जिप डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा, जिप डिस्क जो है ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। प्रश्न 19 नंबर पर है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, मैकएफी, ओपेरा, क्विक हिल, नॉर्टन। तो इसका सही उत्तर होगा ओपेरा जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी मैकएफी और क्विक हिल और नॉर्टन जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। प्रश्न 20 नंबर पर, निम्नलिखित में कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में ट्रांसलेट करता है उसे कंपाइलर कहते हैं, याद रखिएगा बी कंपाइलर कहते हैं। प्रश्न 21 नंबर पर है, MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु किस बटन को दबाते हैं? MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने के लिए F12 बटन प्रेस करते हैं, याद रखिएगा F12 बटन। प्रश्न 22 नंबर पर है, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस है? CPU, ALU, VDU, RAM। तो आउटपुट डिवाइस है VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। आइए जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ALU एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और वीडियो डिस्प्ले यूनिट, और RAM
रैंडम एक्सेस मेमोरी, कभी कभी इन सभी को पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न 23 नंबर पर है, निम्न में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? लेजर प्रिंटर या लाइन प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर? तो सूखी स्याही का उपयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है, याद रखिएगा, लेजर प्रिंटर में किया जाता है। प्रश्न 24 नंबर पर है, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाला पॉइंट होता है यूआरएल, आईपी एड्रेस, वेब एड्रेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। आईपी एड्रेस इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 25वें नंबर पर है, निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पेज प्रिंटर है हमारा लेजर प्रिंटर, याद रखिएगा, लेजर प्रिंटर।